ओ माय गॉड, करोड़ों के अंदर बिक गई हैं हमारी दो टीमें। 175 करोड़, 180 करोड़। बहुत से लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है यार, बहुत ज़्यादा महंगी बिक गई हैं, ये हो गया वो हो गया, हिस्ट्री की सबसे महंगी। यार वो मुल्तान सुल्तान मासूम इतनी की तो बिकी थी यार। आप लोग भूल रहे हैं कि तब के डॉलर का रेट जो था उसके हिसाब से अगर डॉलर से बात की जाए तो तकरीबन इतने की बिकी है, और वो 2018 में बिकी थी यार। अब 2026 शुरू हो चुका है तो उस लिहाज से मतलब उससे तो ज़्यादा में ही बिकी ऑफ कोर्स, लेकिन अब इतनी भी बड़ी कोई जंप नहीं है कि लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी बिकी हैं। बट फिर भी उतने में भी बिक जाना बड़ी बात है, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना क्रिकेट के, अब ये बेचारे पैशन, क्रिकेट के पैशन के ज़ोर के ऊपर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आ तो गए हैं। आई होप कि उनका जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस भी रहे, उनके पैसे भी बने, एम्प्लॉयज़ बड़े खुश हो रहे हैं इन्हीं ग्रुप्स के। उनके HR मैनेजर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि हमने सैलरी जो है वो अनाउंस कर दी है, बोनस कर दी है। बिड नहीं, जिस तरह पता नहीं कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ख़रीदा है बेसिकली। पैसे जितने ज़्यादा देते रहेंगे उतने जीत जाएंगे। इससे तो एम्प्लॉयज़ को फिर बोलना चाहिए कि भाई उधर 180 करोड़ देने के हैं तुम्हारे पास, हमें 25,000 इंक्रीमेंट देना होता तो चीखना शुरू होता। बट खैर पाकिस्तान में इस तरह चल रहा होता है, सब बड़े खुश हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। बट जो भी हो, बेचारे मुल्तान सुल्तान इसीलिए तो रो रहा था। वो मासूम पता नहीं कितने सालों से रो रहा था कि हमारा ब्रेक इवन ही नहीं हो रहा, ब्रेक इवन ही नहीं हो रहा। खैर हर साल इन्होंने ये 180-85 करोड़ 170 करोड़ जो है वो देनी है। दो टीमें निकल गई हैं। एक हैदराबाद जो किंग्समैन ग्रुप है, उन्होंने जो कि वहीं के ही हैं साहब हैदराबाद के, उन्होंने हैदराबाद की टीम बना दी। बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद के लोगों को मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा एक रीजन है जहाँ से बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उतनी रिकग्निशन मिलती नहीं है हैदराबाद को, तो वो अच्छा है। दूसरा सियालकोट में बहुत ही ज़बरदस्त सरमायाकार हमारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। अभी तो भाई ये बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे ख्याल में इससे, वरना ये कोई अमाउंट, इतनी अमाउंट नहीं है। सियालकोट में जो बैठे हुए, फैसलाबाद में जिस किस्म के ग्रुप्स बैठे हुए, उनके लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे क्रिकेट के अंदर। एंड राइटली सो, क्योंकि क्रिकेट का वैसे जो डिक्लाइन चल रहा है, देखो सारा का सारा जो डिपेंड करता है ना, वो करता है आपके प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स जो आपके पीछे 2 साल से कर रहे हैं ना, वो हम तो पागलों की तरह देख रहे हैं, हम तो फिर भी वो उसके अंदर लगे हुए उसी तरह, लेकिन उस तरह बिल्कुल भी नहीं है भाई। कम से कम भी 40% डिप तो आया हुआ है पिछले 2 साल की व्यूवरशिप से। अवाम उस तरह नहीं फॉलो कर रही, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, मतलब हम तो चलो जज्बाती हैं, क्योंकि एक का फ़ैन है वो उसके लिए लड़ रहा है, दूसरे का फ़ैन है वो उसके लिए लड़ रहा है। बहुत से लोग तो वैसे ही क्रिकेट देखने के लिए आते थे, वो सब निकल चुके हैं। इसीलिए पिछले साल के जो PSL था उसके नंबर्स भी काफ़ी लो थे। हालांकि प्लेयर्स आए हुए थे, उसके अंदर सारी थी टीमें भरी हुई थी, हमने बाहर की भी प्लेयर्स थे, लेकिन वो बात नहीं थी, वो हाइप ही नहीं थी। स्पॉन्सर्स ही उस तरह इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि ये डिक्लाइन एंड में बात सारी आ रही थी आपके क्रिकेटर्स के ऊपर ही। क्रिकेटर्स जो हरकतें कर रहे हैं वो कहीं कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। वैसे मेरा तो बड़ा मूड था कि एक टीम जो है पिंडी की भी हो जाती, जरा पिंडी इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद वाले कनेक्ट नहीं कर रहे होते। इनको चाहिए कि इस्लामाबाद वाली जो टीम है ना उसी को रीनेम करके पिंडी कर लें। इस्लामाबाद में तो वैसे भी जो इस्लामाबाद के जो हमारे लड़के हैं वो क्रिकेट का थोड़ी कहेंगे कि हम क्रिकेट देखते हैं, तो फुटबॉल देखते हैं ना। उनकी लीग्स की बात करो जी, इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करो, बुंडेसलीगा की बात करो, उसकी बात करेंगे। वो लोग तो है नहीं जो क्रिकेट के ऊपर अगर कर भी रहे हो तो वो बताएंगे नहीं, छुप के देखते हैं क्रिकेट। फिर ऊपर से पिंडी वाले जो हैं वैसे ही इस्लामाबाद से, उनको तो वैसे ही दिमाग में डाल दिया गया कि तुम पिंडी के हो, तुम इस्लामाबाद के नहीं हो, तो वो बेचारे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो पिंडी का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मेरे ख्याल में रह रहा होता है। मेरे ख्याल में अगर पिंडी की टीम हो जाए तो वही मज़ा आता। बट चलो सियालकोट की टीम आ गई है, सियालकोट वाले बड़े खुश होंगे, बिल्कुल खुश होना उनका बनता भी है। मेरा ख्याल में तो सियालकोट की टीम का नाम जो है ना वो पहले से मैंने सोच के रखा हुआ है। लड़का होगा कि लड़की पहले से ही सोच के रखा हुआ है। सियालकोट की टीम अगर है ना तो फिर सियालकोट स्टैलियन से बेहतर और कोई भी नाम नहीं है यार। शुएब मलिक भाई जो है वो उधर खूब जो है वो तो रेडी होंगे, वो तो खेलने के लिए रेडी होंगे, लेकिन उनको प्रॉब्ली आई डोंट नो एम्बेसडर या कोई मैस्कॉट शैस्कॉट बना देंगे, जिस तरह भी करेंगे। लेकिन वो तो इस वक्त वैसे वो कहेंगे तो मैं खेलने के लिए खेल क्यों नहीं सकता मैं। खैर भाई ह्यूज शाउट आउट देना चाहूँगा मैं मिस्टर वसीम अकरम को, जिन्होंने ये ऑक्शन जो है उसको होस्ट किया, और क्या कमाल होस्ट किया यार। मैं कसम से इस किस्म के जितने भी हमारे ये जो शोज़ होते हैं ना उसके अंदर इतना क्रिंज वर्दी सब चीज़ें हो रही होती है। तो एडिट बहुत ही बुरी होती है, तो वो तो हल्के फुल्के फ्लॉस तो वो नज़र आ ही रहे होते हैं। उसके बाद जो होस्ट होते हैं ना इन चीज़ों के, वो बिल्कुल ही क्लूलेस टाइप की हरकतें कर रहे होते हैं जी, डरे डरे से, सहमे सहमे से। फिर आगे अगर करोड़पति लोग बैठे हुए हों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बैठे हुए हों, तो फिर उससे भी लोग और जो है वो थोड़े से डर जाते हैं कि उनकी कहीं शान में गुस्ताखी ना हो जाए। वसीम अकरम भाई ने कहा एथे रख मलंगी, क्या बेहतरीन बंदा है और मतलब निडर है, और हर किसी को पढ़ रहा था, बिल्कुल मज़ा आया। अगर इस ऑक्शन में किसी को सहरा जाता है ना इन सब चीज़ों का, बाकी तो चलो ठीक है, PCB की भी जीत है, उनको भी पैसे मिले, बड़ा अच्छा उन्होंने सब कुछ किया हुआ था, मैनेज भी अच्छा हो गया। लेकिन ये जो वसीम अकरम भाई ने जो गेम उठाई हुई थी ना, उसके ही सारे पैसे उसके थे। बेहतरीन मज़ा है। इस किस्म के लोग जो है ना, जब आप सही डिसीजंस लेते हैं, सही लोगों को उनकी जॉब के ऊपर लगा देते हैं,
तब मजा आता है। दो बेशक उसको जितने मर्जी एक्स्ट्रा पैसे वो इसीलिए मांग रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये लोग जो डिजर्व भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने बिल्कुल सही बंदे को होस्ट बनाया हुआ था इस ऑक्शन का, बड़ा मजा आया। बहुत से ऐसे भी प्लेयर्स आए हुए थे ऑक्शन के अंदर जिन्होंने कोई ज़रा सा भी जो है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। मुझे तो लग रहा है शायद सीटें गर्म करने के लिए बिठाया हो कि आप भी बैठ जाएं, थोड़ा भर जाएगा ना, लगेगा कि अच्छा वो भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। पहली वाली जो है वो 110 से मेरे ख्याल में शुरू की थी, जो टीम नंबर 7 थी। तो लोग फिर भी थे कि चलो अगली वाली में देखेंगे कि कहाँ तक जाती है, 170 तक जाती है, कितने तक जाती है, तो आइडिया भी हो जाएगा। पहली वाली तो वो वैसे ही खामोश थे, दूसरी वाली उन्होंने शुरू ही 170 से की। बड़े चालाक हैं वैसे पीसीबी वाले भी, बहुत चालाक हो यार, और बिल्कुल सही किए, बिल्कुल ज़बरदस्त, अच्छे दिमाग वाले लोग हैं। जब अच्छा देखो पीसीबी वैसे ऑनेस्टली इतना बुरा नहीं कर रहा पिछले 2-1 साल से। आपके प्लेयर जो है ना वही गंदे, उनको निकाल नहीं रहे थे, इसी के ऊपर हम कह रहे थे कि इनको निकाल के बाहर करो। खैर वो आई2सी वाले अंकल जो हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा, उनके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा था, भाई मुल्तान की टीम उनको दे दो। जब वो दे रहे हैं 180 तक तो वो भी पहुंच गए थे, वो खामोशी से वो चुपचाप हंसी खुशी ले लेंगे। अब तो वैसे भी उनके पास वो नहीं है, 170 में भी शायद ले लेंगे वो मुल्तान की टीम। उनको दो भाई, अभी दोबारा जो है इसका वो करना है, एक नया तमाशा मचेगा, फिर एक और कंट्रोवर्सी मच जाएगी, फिर आगे कोई बयान दे देगा कि जी इन्होंने ये नहीं अच्छा किया, उन्होंने वो नहीं अच्छा किया, मेरे साथ ये करिए। खत्म करते इधर ही जो है वो खड़े कर देते कि यार चलो आप मुंह ना बनाए अंकल, आप नाराज हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, हम आपको मुल्तान देते हैं, आप बताएं 180 में आप मुल्तान ले लें। इस तरह करके जरा कुछ कर लेते। अभी भी मैं कहता हूँ कि जरा इस किस्म का अगर हो जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। अंकल के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मेरा ख्याल में I2C को मुल्तान दे देनी चाहिए यार। बट ये है कि ये सारे बेट की वजह से मेरा ख्याल में अब थोड़ा वो मैसेज तो चला जाएगा। फैसलाबाद वाले और इधर उधर वाले भी मोस्ट प्रॉब्ली वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि आपस की बात है, आपके बिजनेस को मार्केटिंग भी तो मिल रही है ना फ्री की। जितने पैसे आप एक टीवीसी बनाने में, फिर उसके बाद सेलिब्रिटीज़ को देने में, फिर उसके बाद वो जो ऑन एयर करने का, टीवी के ऊपर चलने का जो उसका वो होता है, वो इस तरह ही बन जाता है। तो आपको वो वाले अगर जो है वो हाइप मिल रही है क्रिकेट की वजह से, तो मेरा ख्याल में तो वो मार्केटिंग बजट अगर थोड़ा सा कम करके इसके अंदर लगा लें तो फ़ायदा ही हो जाएगा। तो फैसलाबाद में बड़े बैठे हुए लोग और सियालकोट में बड़े बैठे हुए। ये और बात है कि सियालकोट की टीम अब निकल गई, तो मोस्ट प्रॉब्ली फैसलाबाद की कुछ पार्टीज होंगी जो कि चाहेंगी। और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी इंडिविजुअल्स को बड़ा शौक होता है फेमस होने का। इससे बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म मिलना नहीं है बिजनेस वालों को कि यार क्रिकेट जो है वो सब देख ही होते हैं। बट ये और बात है कि क्रिकेट माशाल्लाह प्लेयर्स अगर हमारी क्रिकेट को जिंदा रखें तो फिर ही देखेंगे, वरना जो है वो हालात थोड़े पतले ही नजर आ रहे हैं। क्या जैसे मैंने पहले भी कहा, जो मर्जी कर लो यार, एंड में बात इसी चीज के ऊपर आ जाती है कि कौन कैसा खेल रहा है। क्रिकेट जब तक अच्छा नहीं होगा लोग नहीं देखेंगे। बेशक छोटे प्लेयर्स हों, बड़े प्लेयर्स हों, अगर आपका जो है ना अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, इसके अंदर अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है पाकिस्तानी टीम, तो फिर आप देखना कि PSL की जो है वो गुड्डी चढ़ी भी होगी। अगर दोबारा से ख्वार हो गए ना तो फिर बड़े बुरे हालात हैं भाई। अभी बिग बैश में यही हो रहा था ना, इसीलिए साउथ एशियंस को उन्होंने बुला दिए, रख दिए उसके अंदर। वो इसी पे खुश हो रहे हैं कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा कि कौन कितने रन्स बना रहा है। इस काम के लिए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यार, प्लेयर्स को क्रिकेट के लिए रखा जाता है। खैर वो अब यही इसी किस्म का बिजनेस चल रहा है उनका। उन्होंने तो बस टिकटें बेचनी थी। गुड 20 से 30% आपका जो है वो क्राउड में बैठा हुआ होता है, देसी बैठा हुआ होता है, तो वो उनको बेच रहे हैं और उनकी वजह से वो चल ही रहा है। खैर उसी से मुझे याद आया कि बाबर साहब ने फिर एक जो है बड़ी ODI वाली इनिंग्स खेली है और वो उनके साथ बदतमीजी भी की। स्टॉइनिस है कि क्या नाम है, अब उधर के रेलू कट्टे जो हैं वो भी बाबर के ऊपर गालियां दे। यार बाबर को खुदा के लिए थोड़ा सा जवाब देना शुरू कर दे यार। बेशक आउट हो जाए यार, आउट हो के बंदा थोड़ा आगे बोल देता है कि भाई तू है क्या चीज़ भाई, लेकिन नहीं भाई, ये नौकरी माइंडसेट हमारा ख़त्म नहीं होना। ये तो मैं फास्ट बॉलर्स के लिए रो रहा होता हूँ कि भाई उनका तो वैसे ही भाग भाग के जो है वो थोड़ा एग्रेशन चढ़ा हुआ होता है, वो नहीं दिखा रहे होते एग्रेशन, तो बाबर से हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। खैर रिजवान भाई ने भी कोई इसी किस्म की इनिंग्स खेली थी, पता नहीं 27 बॉलों के ऊपर 24-25 करके गए थे। पिछले जो मैचेस हुए थे उनके अंदर यही सब कुछ हो रहा है। आई डोंट नो क्या होना है क्या नहीं होना। बारिश हो गई है, कल भी मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसमें माशाल्लाह से बारिश हो गई और वॉश आउट हो गया। अब आगे जो है 3-4 मैचेस ही रह गए भाई वर्ल्ड कप से पहले, उनमें भी इस तरह बारिशों की नज़र हो गया। तो आई डोंट नो, ये श्रीलंका में जो है हमारी वर्ल्ड कप के भी मैचेस हैं, और अगर उधर भी 1-2 वॉश आउट हो गया ना तो समझ लो कि अगर छोटी टीम के साथ वॉश आउट हो गया तो 1-1 पॉइंट उधर भी चला जाएगा, तो ये हमारे बड़े नुकसान भी हो सकता है। उसी से मुझे याद आया कि 3-4 मैचेस रह गए हैं, टीम कॉम्बिनेशन का अभी तक कुछ आइडिया नहीं। आप लोग वैसे तो कह रहे होते हैं ना शताब के पीछे पड़ गया जी, शताब के पीछे पड़ गया, उसने क्या बिगाड़ा है एंड ऑल दैट। भाई सारा का सारा टीम कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिए। अब शताब को अंदर रखने के लिए अभी अगर आइडियली आपको किसी को निकालना चाहिए ना तो वो फ़हीम या नवाज़ को, और मोस्ट ऑफली ये फ़हीम के ऊपर छुरी चला देंगे। लेकिन ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, फ़हीम के भी मुझे पता है लोग फैंस वैंस नहीं है, लेकिन आपके पिछले 4-5 महीने में अगर कोई किसी प्लेयर ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना तो वो फ़हीम है और नवाज़ हैं। ये दो ही हैं जो कि आपके मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी तो रेलू कट्टे कभी चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वटेवर। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना वो आपके सिर्फ और सिर्फ
फ़हीम और नवाज़ ही हैं। अभी तो पता नहीं कितने मैन ऑफ द मैच भी लेके गया, मैन ऑफ द सीरीज़ भी लेके गया नवाज़। फ़हीम 1-2 मैन ऑफ द मैच ही लेके गया होगा, लेकिन जो भी हो दूसरा फिर आपको हर दफ़ा आप पूरे स्पिनर्स के ऊपर भी नहीं रख सकते ना। बहुत सी ऐसी टीमें अभी अगर आपको पता है कि स्पिन कंडीशंस ही हैं फ्रेंडली, तो वो ऐसे ही बैटर्स लेके आएंगे जो स्पिनर्स को ही मार रहे होंगे। तो बीच में जो है आपको इस किस्म की वो मीडियम पेस वाला फ़हीम जो है वो बाज़ औक़ात बड़ा हैंडी पड़ जाता है। यू नेवर नो कि कब आपके स्पिनर्स जो है वो कुट खाने शुरू हो जाएँ। तो ये अब उसके ऊपर छुरी चलाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। एक और छुरी ये भी चल सकती है कि शायद उस्मान खान को बाहर कर दें, क्योंकि बाबर को भी तो डालना है ना बीच में। अब बाबर को या शादाब अगर निकलेगा तो बाबर की कोई जगह बन रही है। अब बाबर ने भी रहना है और अगर शादाब ने भी रहना है तो फिर इन सब में से किसी को निकलना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उस्मान खान को बाहर कर देंगे और साहिबजादा को कहेंगे कि बेटा तुम कीपिंग भी कर लो। एक ही बंदा है आपका इस वक्त जो कि ऊपर से अच्छी ओपनिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में साल के सबसे ज़्यादा रन्स भी उसी के ही हैं। उसको आप कीपिंग का एक नया शोबा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अभी 3-4 मैचेस रह गए यार, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाना। आप इतना बड़ा जो स्टेप है वो ऐसे ले लेंगे, अभी लेंगे आप? तो ये चीज़ें जो है ना, ये सारा का सारा बैलेंस इस वक्त आपका ख़राब हुआ हुआ है। और सिर्फ 3 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई तुक नहीं बनती थी। आपके पास स्पिनर्स इतने पड़े हुए हैं, आपका सुफियान को भी आपने बाहर किया हुआ है, उस्मान भी है, अभी इस तरह और भी हैं, अबरार ने भी खेलना है। मेरा ख्याल में फुल टाइम स्पिनर्स होने चाहिए और मेरा ख्याल में बाबर को भी होना चाहिए, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। लो स्कोरिंग में तो बेचारा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ना। 25 बॉलों के ऊपर 25 रन वाला तो है, आजकल तो 25 भी 20 ही बना रहा है, लेकिन चलो 25-30 अगर 30 भी बना ले तो वो बहुत है। हमारे तो एंकर ही कोई नहीं कर रहा होता, हमें तो 35 रन वाला कोई बंदा चाहिए होता है टीम में। बिग बैश वगैरह इन सब की और बातें होती हैं, हमारी टीम की और ही कमज़ोरी हैं। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल में बाबर की जगह तो बनती है टीम में, लेकिन अब किसकी जगह बनती है ये एक मुअम्मा ही रहेगा। अभी श्रीलंका के साथ एक ही मैच रह गया पीछे, और फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हैं 3। तो जो भी करना है भाई अभी कर लो, जो भी कॉम्बिनेशन बनानी है अभी बना लो। बहुत से लोग तो शायद ये भी कहेंगे कि बाबर की जगह नहीं बनती होंगे, बाबर की क्या फॉर्म चल रही है, बट मेरा ख्याल में बाबर को होना चाहिए। जो बाकी आपके जो लेजेंड घुसे में टीम के अंदर वो भी उससे बड़े प्लेयर्स नहीं है, सब एक ही तरह के हैं, उन सब में बाबर बेहतर ही है। ये अभी शादाब से पहले जो टीम बनाई हुई थी ना, जिसमें बाबर आया हुआ था, मैंने तब भी वीडियोज़ में बनाई थी और मैंने यही कहा था कि यार ये अच्छी खासी टीम नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी बैटिंग डेप्थ जो जा रही थी ना, फ़हीम और नवाज जिस नंबर के ऊपर आ रहे थे उधर से बड़ा अच्छा लग रहा था। एक फ़खर भाई भी हैं बीच में, फ़खर भाई की भी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके ऊपर ज़्यादा रख दूंगा। उस्मान खान से तो मैं आई डोंट नो, वैसे फ़खर भाई की उन जैसी भी कोई नहीं है परफॉर्मेंसेस, बट ये है कि अगर कहीं छक्कों की ज़रूरत पड़ गई तो कम से कम फ़खर से उम्मीद लगा सकते हैं कि यार ये छक्के मार सकता है। तो ये अभी पिछले जो 1 महीना पहले जो हमारी एक टीम बन गई थी मौज़ाती तौर के ऊपर, बाबर जब घुस गया था बीच में, मेरा ख्याल में वो बिल्कुल ठीक टीम थी, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी वर्ल्ड कप से पहले। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बारिशें हो रही हैं, आई डोंट नो। खैर, सियालकोट वालों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, हैदराबाद वालों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, आप लोगों की टीमें आ गई हैं। अब वहाँ पर मैचेस भी कराओ ताकि आवाम जो है वो खूब इंजॉय करे। सियालकोट के जितने बिजनेसमैन हैं मैं तो कहूँगा कि वो सारे के सारे इसके अंदर खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। स्पॉन्सर्स वगैरह सियालकोट से आने चाहिए अपनी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए, वहाँ पे कैंप्स लगने चाहिए। जैसा लाहौर के अंदर के और कुछ जो मर्जी हो जाए, कम से कम जो है वो कैंप्स लगाते हैं, नए बच्चों को चांसेस मिलते हैं और फिर उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी लेके जाते हैं। हारिस रऊफ़ को लाहौर कलंदर्स ही लेकर आया था और उन्होंने ही इनफैक्ट 2 साल या 3 साल जो शुरू में ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग की थी, ये उन्हीं के कैंप में ही आए थे। तो नए नए लड़कों को ये जो आगे लेके आते हैं, उसी तरह मेरा ख्याल में सियालकोट से भी होना चाहिए और हैदराबाद से भी नए लड़के आने चाहिए, इस तरह के कैंप्स भी लगने चाहिए। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।